लेकिन पिताजी, हम सब चले जाएंगे तो फिर राज्य का शासन कौन संभालेगा? चिंता मत करो पुत्र, जब तक हम लौट कर नहीं आते तब तक केशव नगर की बागडोर आरती के हाथों में होगी। अब से यह राज्य किसी राजा के नहीं बल्कि एक रानी के अधीन होगा। आरती साधु महाराज से बोली, साधु महाराज, मैं अपने परिवार को महल के बाहर तक तो छोड़ सकती हूँ। जो भी करना है जल्दी करो राजन। कुछ ही देर में राजा सूर्यभान, राजकुमार जयदेव और राजकुमारी सुमेधा साधु के साथ महल के बगीचे तक पहुंच गए। तभी अचानक रंग बिरंगी रोशनी के बीच एक दूसरा साधु प्रकट हो गया। आप कौन हैं? मुझे यहाँ आना ही पड़ा राजन। अगर मैं आज नहीं आता तो ये दोनों ठग तुम्हें जंगल भेजकर तुम्हारे पूरे राज्य को लूट लेते। हैं? ये आप क्या कह रहे हैं साधु महाराज? ये साधु नहीं बल्कि एक बहरूपिया ठग है, और तुम्हारे सामने जो तुम्हारी बहू बनकर खड़ी है वो इसकी बेटी है। हैं? क्या ये इसकी पुत्री है? लेकिन ये कैसे संभव है? इस साधु ने तो मुझे वो चमत्कारिक हार दिया था। वो हार इसने मुझसे ही चुराया था और साधु का भेष धरकर वो तुम्हें भेंट कर दिया। फिर एक व्यापारी बनकर उसने चालाकी से असली हार बदलकर नकली हार तुम्हें दे दिया। हैं? क्या? हाँ, और जब तुम्हें पता चला कि राजकुमारी पुत्री के गले में नकली हार है तो इससे पहले कि तुम कोई कार्रवाई करते राजन, इसे खबर मिल गई तो इस ठग ने असली हार जंगल में फेंक दिया जहां इसकी बेटी आरती पहले से ही मौजूद थी। राजकुमार जयदेव विस्मित होकर आरती की ओर देखने लगा। फिर इसकी बेटी ने चालाकी से वही हार राजकुमार जयदेव को दे दिया। जयदेव ने जब तुम्हें वो हार दिखाया तो तुम बड़े प्रभावित हो गए और इसे महल बुला लिया। महल में पहुंचकर इसने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों और नकली ईमानदारी से तुम्हें पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। तुमने इसे राजकुमारी सुमेधा की दासी बना दिया, लेकिन फिर इसने राजकुमार जयदेव पर जादू करना शुरू किया और अपने इरादे में ये कामयाब हो गई। और साधु महाराज, इसका इरादा क्या था? इसका इरादा था तुम्हारे पूरे परिवार को फंसाकर केशव नगर पर अधिकार जमाना और फिर इस महल के खजाने और राज्य की एक एक संपत्ति को लूटकर दूसरे देश भाग जाना। इतना बोलकर दूसरे साधु ने अचानक पहले साधु के बाल पकड़कर खींच लिए। अगले ही पल उसके चेहरे का नकाब उतर जाता है और उसके पीछे से असली चेहरा प्रकट हो जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि रघुनाथ व्यापारी था। और आरती ने ही अपने पिता को कारागार से भगाया था। वो जो रघुनाथ भागा था ना, हाँ वही। ओ हो, अब मैं समझ गया। तो तुम वही ठग हो जिसे पकड़ने के लिए कई राज्यों के राजा वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। राजन, ये कोई मामूली ठग नहीं है बल्कि ये बहुत बड़ा अपराधी है। सैनिकों, इन दोनों को बंदी बना लो। सैनिकों ने रघुनाथ और आरती को पकड़ लिया। साधु महाराज, आपने मुझे और मेरे राज्य को बचा लिया। अगर आप नहीं आते तो मेरा तो संपूर्ण राज्य बर्बाद हो जाता। ठगों के जाल से बचना आसान नहीं होता राजन। मैं देखना चाहता था कि ये बाप बेटी किस हद तक जा सकते हैं। Hi kids! We hope you like the video. Subscribe for more videos. Thank you. Bye-bye.